तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जैसे ही एमसी अपनी छोटी बहन एलेना को देखता है, वो बिना कुछ सोचे समझे तेजी से जाकर उसे गले लगा लेता है। लेकिन एमसी को अचानक ऐसे बिहेव करते देखकर एलेना पूरी तरह चौंक जाती है। उसका चेहरा हल्का लाल हो जाता है और शर्माते हुए वो उसकी तरफ देखने लगती है। फिर एलेना अटकते हुए बोलती है, आखिर तुम्हें हुआ क्या है? क्या ये कोई नया मजाक है? तभी एमसी उसे और कसकर पकड़ते हुए कहता है, एलेना, मैंने तुम्हें बहुत ज्यादा मिस किया। लेकिन अगले ही पल एलेना उसे धक्का देकर पीछे करती है और बोलती है, जल्दी मुझसे दूर हटो, तुम मुझे डरा रहे हो। धक्का खाने के बाद एमसी मन ही मन सोचने लगता है, ये क्या खतरनाक ताकत है इसकी? ये तो अभी सिर्फ एक बच्ची है, क्या ये हमेशा से इतनी स्ट्रांग थी? उधर एलेना अपने कपड़े ठीक करते हुए बोलती है, बेलिंडा ने कहा था कि यहाँ आऊं, लेकिन यहाँ तो तुम अजीब हरकतें कर रहे हो। क्या तुम्हें लगता है ये सब करने से सब कुछ ठीक हो जाएगा? एमसी हैरानी से पूछता है, क्या ठीक हो जाएगा? तब एलेना उसे उसकी पुरानी बातें याद दिलाती है। वो कहती है, तुमने ही तो कहा था कि मैं बहुत ज्यादा अनोइंग हूं। यहां तक कि तुमने ये भी कहा था कि सिर्फ मेरी सांसों की आवाज सुनकर तुम्हें घिन आती है। ये सुनकर एमसी पूरी तरह चुप हो जाता है। वो धीरे से बोलता है, क्या मैंने सच में ये सब कहा था? फिर मन ही मन सोचता है, वैसे मेरी पिछली जिंदगी में हमारी इतनी अच्छी बनती भी नहीं थी, क्योंकि मैं सच में एक पूरा पीस ऑफ शिट था। इसके बाद एमसी सिर झुकाकर कहता है, मुझे माफ कर दो। उसके मुंह से माफी सुनकर वहां मौजूद सभी लोग दंग रह जाते हैं। एलेना भी हैरान होकर बोलती है, रुको, क्या तुमने अभी सबसे पहले माफी मांगी? फिर वो शक भरी नजरों से उसे देखकर कहती है, मैंने सुना है कि तुम्हें ऑक्स ने बहुत बुरी तरह पीटा था। कहीं उन्होंने तुम्हारे सिर पर तो चोट नहीं मार दी? एमसी तुरंत बोल पड़ता है, नहीं, मैं नहीं पिटा था, मैंने उन्हें मारा था। आखिर तुम लोग बार बार ऐसा क्यों बोल रहे हो कि मैं हार गया? लेकिन तभी उसके पूरे शरीर में तेज दर्द उठने लगता है और वो नीचे बैठ जाता है। एलेना उसे देखकर हंसते हुए बोलती है, हाँ, बिल्कुल दिख रहा है कि तुमने उन्हें पीटा था। तुम तो यहाँ बेहोशी की हालत में लाए गए थे। इसके बाद वहां मौजूद सब लोग जोर जोर से हंसने लगते हैं। एमसी उन सबको देखता है और फिर हल्का मुस्कुरा देता है। वो मन ही मन सोचता है, जैसा मुझे याद था, ये सब बिल्कुल वैसे ही है। आखिर मैंने अपनी पिछली जिंदगी में इतनी बेकार चीजों पर समय क्यों बर्बाद किया? फिर उसे फेस्टिवल याद आता है जो अगले हफ्ते होने वाला था। वो सोचता है, मेरी पिछली जिंदगी में मैंने एलेना के साथ इस फेस्टिवल में जाने से मना कर दिया था। मैंने बहाना बनाया था कि ऑर्क रेड की वजह से मेरा मूड खराब है। और वही आखिरी दिन था जब मैंने एलेना को जिंदा देखा था। इसके बाद उसे वो दर्दनाक याद आती है जहां एलेना की बॉडी उसके बॉडीगार्ड्स के साथ टुकड़ों में मिली थी। एमसी मन ही मन खुद को कोसते हुए बोलता है, मुझे उसके साथ रहना चाहिए था। तभी दरवाजे पर नॉक होती है। एक आवाज आती है, क्या हम अंदर आ सकते हैं? हम देखते हैं कि वहां एलेना के दोनों बॉडीगार्ड खड़े थे। दाहिने वाले का नाम था जेमल और बाएं वाले का फिलिप। एलेना उन्हें देखकर बोलती है, क्या मैंने तुम दोनों से नहीं कहा था कि बाहर इंतजार करो? जेमल झुककर बोलता है, माफ कीजिए यंग लेडी, लेकिन जो सर्वेंट्स फेस्टिवल के सप्लाई का काम संभाल रहे हैं वो चाहते हैं कि आप एक बार आकर सब चेक कर लें। ये सुनकर एमसी सोचने लगता है, आखिर ये लोग एलेना से ऐसी चीजें क्यों पूछ रहे हैं? तभी बेलिंडा बीच में बोलती है, तुम्हें क्या पता होगा, तुम तो पूरा दिन आलसी की तरह पड़े रहते हो। यहाँ वर्कर्स की इतनी कमी हो गई है कि यंग लेडी को खुद काम करना पड़ रहा है। एलेना जाने लगती है और बोलती है, मैं जा रही हूँ, तुम अपना ध्यान रखना। एमसी मन ही मन सोचता है, तो सच में यहाँ वर्कर्स की इतनी कमी है? मैंने कभी इन चीजों पर ध्यान ही नहीं दिया। फिर अचानक वो बोल पड़ता है, मैं भी मदद करूंगा। ये सुनते ही सब लोग उसकी तरफ ऐसे देखते हैं जैसे उन्होंने कोई भूत देख लिया हो। बेलिंडा हैरान होकर बोलती है, क्या इसने अभी खुद कहा कि ये मदद करेगा? एलेना शक से कहती है, कहीं सच में इसके सिर पर चोट तो नहीं लगी? अब सीन बाहर का दिखाया जाता है। चारों तरफ स्टॉल लगे हुए थे और बहुत सारे लोग काम कर रहे थे। लेकिन जैसे ही एमसी वहां पहुंचता है, सब लोग डर कर उसकी तरफ देखने लगते हैं। एमसी जोर से बोलता है, मैंने कहा ना, मैं मदद करूंगा। लेकिन एलेना तुरंत उसे वहां से खींचते हुए बोलती है, जल्दी यहां से जाओ, तुमसे यहां के सारे लोग डर रहे हैं। एमसी नाराज होकर कहता है, क्या तुम ऐसे ट्रीट करती हो किसी को जो मदद करना चाहता हो? एलेना सीधा जवाब देती है, अगर सच में मदद करनी है तो बस यहां से दूर रहो और कोई परेशानी मत खड़ी करो। उधर एमसी सोचने लगता है, एलेना की बॉडी यहां से काफी दूर मिली थी, मतलब जरूर कोई उसे जबरदस्ती यहां से लेकर गया होगा। अगर मुझे उसे बचाना है तो सबसे पहले मुझे पूरे कैसल और आसपास की जांच करनी होगी। तभी पीछे से एक बूढ़ा आदमी आता है और बोलता है, मेरे लॉर्ड। एमसी उसे देखकर पहचान जाता है, ओल्ड मैन फेरगी। फेरगी हाँफते हुए कहता है, भगवान का शुक्र है आप बिल्कुल ठीक हैं। जैसे ही मुझे ऑक्स वाली खबर मिली मैं तुरंत यहां आ गया। एमसी उसे रोकते हुए बोलता है, अब इस बारे में बात करना बंद करो। तभी एलेना साइड से बोलती है, तुम सही टाइम पर आए हो ओल्ड मैन, ये सुबह से बहुत अजीब एक्टिंग कर रहा है, प्लीज इसे वापस कमरे में ले जाओ। फेरगी तुरंत झुककर बोलता है, जैसी आपकी इच्छा। लेकिन एमसी गुस्से में मन ही मन सोचता है, कमाल है, ये फिर से मेरे रास्ते में आ गई। फिर वो सोचता है, अगर अभी कुछ नहीं कर सकता तो कम से कम आसपास की जांच जरूर करूंगा। इसके बाद एमसी फेरगी से कहता है, ओल्ड मैन, मुझे ट्रेनिंग हॉल में ले चलो। फेरगी हैरान होकर पूछता है, ट्रेनिंग हॉल? लेकिन आपको वहां क्या करना है? एमसी जवाब देता है, ट्रेनिंग। उसकी बात सुनकर फेरगी पूरी तरह चौंक जाता है। फिर वो उसे रास्ता दिखाते हुए वहां ले जाता है। ट्रेनिंग हॉल पहुंचकर एमसी चारों तरफ देखकर बोलता है, ये तो मेरी उम्मीद से भी ज्यादा अच्छी हालत में है। वो मन ही मन सोचता है, एक मर्सेनरी की जिंदगी जीने के बाद मैंने ऐसी जगह कभी नहीं देखी। फेरगी मुस्कुराकर कहता है, हमने इसे हमेशा संभाल कर रखा, इस उम्मीद में कि शायद किसी दिन आप खुद यहाँ ट्रेनिंग करना चाहें। एमसी सोचने लगता है,
क्या मेरी पिछली जिंदगी में भी ये बूढ़ा आदमी चुपचाप मेरी फिक्र करता रहा था? फिर एमसी बोलता है, ओल्ड मैन, मैं लंबी जिंदगी जीना चाहता हूँ। सच कहूं तो अभी खुद को कचरे जैसा महसूस कर रहा हूँ। फेरगी हंसते हुए कहता है, आप ऐसे बातें कर रहे हैं जैसे आपने जिंदगी और मौत दोनों देख ली हो। एमसी हल्की मुस्कान के साथ जवाब देता है, असल में मैं मरकर वापस आया हूँ। लेकिन फेरगी इसे मजाक समझकर हंस देता है। फिर एमसी उसे बाहर इंतजार करने को कहता है और खुद ट्रेनिंग शुरू कर देता है। अब एमसी अपने पास्ट के बारे में सोचता है। मैं हमेशा अपने आसपास के लोगों को दुश्मन की तरह ट्रीट करता था, लेकिन असली बात मैं कभी समझ ही नहीं पाया। फिर उसे याद आता है कि उसकी पिछली जिंदगी में एलेना की मौत के पीछे पड़ोसी इलाके का लॉर्ड था। उसी घटना से पेडियन फैमिली का पतन शुरू हुआ था। एमसी मन में फैसला करता है, अगर मुझे सब बदलना है तो सबसे पहले खुद को मजबूत बनाना होगा। इसके बाद वो माना कंट्रोल करना शुरू करता है। वो लंबी सांस लेकर सोचता है, माना इंसानों की लिमिट तोड़ने वाली शक्ति है। लोग कहते हैं माना को महसूस करना मुश्किल होता है, लेकिन मेरे लिए नहीं। मैंने हजारों नहीं 10,000 से ज्यादा लड़ाइयां लड़ी हैं। इसके बाद वो अपने अंदर माना कोर बनाना शुरू करता है। पहला, दूसरा, फिर तीसरा कोर। लेकिन तीसरा कोर बनाते ही उसकी नाक और मुंह से खून निकलने लगता है। वो सोचता है, फिलहाल मेरी लिमिट 3 कोर है। पिछली जिंदगी में मैं 5 तक पहुंच गया था। फिर उसे अपनी हार याद आती है। मेरी पिछली जिंदगी में इडुन पूरे नाइट ऑर्डर के साथ मुझसे लड़ने आया था। पहले उन्होंने मेरा सारा माना खत्म करवाया और फिर वो खुद लड़ने आया। अगर फाइट फेयर होती तो मैं जरूर जीतता। फिर वो अपनी मुट्ठी भींचते हुए बोलता है, लेकिन इस बार सब अलग होगा। इसके बाद पूरा 1 हफ्ता गुजर जाता है। आज फेस्टिवल का दिन था। एमसी पूरी तरह तैयार होकर अपनी तलवार के साथ बाहर आता है। उसे देखकर एलेना हैरान हो जाती है। वाह, तुम सच में आए हो? तुम तो कहते थे कि तुम्हें ऐसे फेस्टिवल पसंद नहीं। एमसी मुस्कुराकर बोलता है, आखिर मैं पेडियन फैमिली का हिस्सा हूं। साल में 1 बार तो आना बनता है। एलेना उसे गौर से देखते हुए बोलती है, तुम पिछले कुछ दिनों से बहुत अजीब हो गए हो। मैंने सुना है तुम पूरा हफ्ता सिर्फ ट्रेनिंग करते रहे। एमसी जवाब देता है, मैं एक नाइट फैमिली से हूं, ट्रेनिंग करना तो जरूरी है। एलेना हंसते हुए बोलती है, लेकिन पहले तो तुम इन चीजों से नफरत करते थे। उसकी बात सुनकर एमसी थोड़ा चुप हो जाता है। फिर एलेना मुस्कुराकर कहती है, लेकिन अभी वाले तुम मुझे ज्यादा पसंद हो। यह सुनकर एमसी अपनी बहन की तरफ देखता रह जाता है। वो मन ही मन सोचता है, अब मुझे समझ आ गया है, अगर मैं अपने फैसले बदलूं तो फ्यूचर भी बदल सकता है। इसके बाद दोनों फेस्टिवल में घूमते रहते हैं। लेकिन कुछ देर बाद एलेना बोर होकर बोलती है, हर साल यही सब होता है, इस बार भी कुछ नया नहीं है। एमसी आसपास देखकर सोचता है, फेस्टिवल लगभग खत्म हो चुका है और अभी तक कुछ नहीं हुआ। क्या सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं एलेना के साथ हूं? तभी एक आदमी उनके पास आता है और बोलता है, क्या आप लोग दूसरा एरिया देखना चाहेंगे? वहां एक खास शो शुरू होने वाला है। एमसी उस आवाज को सुनकर उसकी तरफ देखता है। वो आदमी और कोई नहीं बल्कि एलेना का बॉडीगार्ड था। एलेना खुशी से बोलती है, सच में? चलो फिर। और वो दोनों उसके पीछे चल पड़ते हैं। थोड़ी देर बाद वो लोग एक सुनसान गली में पहुंचते हैं। चारों तरफ सन्नाटा था। एलेना हैरान होकर पूछती है, यहाँ तो कुछ भी नहीं है। क्या तुम सच में यकीन से कह रहे हो कि शो यहीं होगा? वो नाइट जवाब देता है, लगता है परफॉर्मर्स अभी तक पहुंचे नहीं हैं। लेकिन एमसी आसपास की चीजें देखकर समझ जाता है कि मामला गड़बड़ है। हर रास्ते को सामान रखकर बंद किया गया था। वो मन ही मन सोचता है, जैसा मैंने सोचा था, ये पूरा सेटअप पहले से तैयार किया गया है। एलेना तुरंत एमसी का हाथ पकड़ती है, चलो ब्रदर, यहां से चलते हैं। लेकिन तभी पीछे से बॉडीगार्ड बोलता है, यंग लेडी, जब हम यहां तक आ ही गए हैं तो थोड़ा इंतजार कर लेते हैं। अब एलेना को उसके चेहरे पर कुछ अजीब लगता है। वो डर कर बोलती है, फिलिप, तुम लोग ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हो? तभी वो नाइट बोलता है, हम तुम्हें डराना नहीं चाहते थे, बस हमें एक अच्छी रिक्वेस्ट मिली थी। रिक्वेस्ट? और तभी सामने से एक आदमी आता है। उसके पीछे 2 और लोग थे। वो मुस्कुराते हुए कहता है, जैसा सोचा था, तुम लोगों ने काम काफी साफ तरीके से किया है। नाइट जवाब देता है, डील के मुताबिक हम यंग लेडी को यहाँ ले आए हैं। फिर वो आदमी एमसी को देखकर बोलता है, लेकिन ये पेडियन फैमिली का बेटा यहाँ क्या कर रहा है? मैंने इसे लाने के लिए नहीं कहा था। नाइट हंसते हुए कहता है, इसे तो हम बोनस में दे देंगे। ये खुद बेवकूफ़ों की तरह हमारे पीछे चला आया। एमसी गुस्से में बोलता है, तो तुम लोगों ने हमें बेच दिया? नाइट हंसकर जवाब देता है, तुम्हें अपनी चिंता करनी चाहिए। हम तो यहाँ से बहुत दूर भाग जाएंगे। वैसे भी कौन रहना चाहता है ऐसी गरीब फैमिली में? लेकिन अगले ही पल एमसी बिजली जैसी स्पीड में आगे बढ़ता है और अपनी तलवार से उस नाइट को बीच से काट देता है। सब लोग दंग रह जाते हैं। एमसी ठंडी आवाज में बोलता है, लेकिन कम से कम उन्होंने हमें बेचा तो नहीं। तभी दूसरा नाइट तुरंत एलेना को पकड़ लेता है। वो गुस्से में बोलता है, वो तो इडियट था, लेकिन तुम जैसे किसी के हाथों एक नाइट कैसे मर सकता है? लेकिन अगले ही पल एमसी तलवार फेंकता है और तलवार सीधे उसके सिर में जाकर धंस जाती है। वो वहीं मर जाता है। पीछे खड़े लोग हैरान होकर बोलते हैं, क्या ये सच में पेडियन फैमिली का बड़ा बेटा है? हमने सुना था इसके पास कोई रियल कॉम्बैट एक्सपीरियंस नहीं। दूसरा आदमी गंभीर होकर बोलता है, गार्ड डाउन होने के बावजूद इसने 2 नाइट्स को एक झटके में मार दिया, और वो भी माना यूज करके। उधर एलेना डर के मारे कांपने लगती है और एमसी को पकड़कर बोलती है, ब्रदर, आखिर ये सब क्या हो रहा है? लेकिन एमसी कुछ नहीं बोलता। वो धीरे से उसकी गर्दन पे वार करके उसे बेहोश कर देता है। फिलहाल तुम आराम करो। तभी सामने वाला आदमी मुस्कुराते हुए बोलता है,
बहुत शुक्रिया, तुमने हमारा काम आसान कर दिया। वैसे तुम हमारी उम्मीद से काफ़ी अलग निकले। क्या तुम इतने समय से अपनी असली ताकत छिपा रहे थे? एमसी उसकी तरफ देखते हुए बोलता है, अगर ऐसा है भी तो उससे तुम्हारा क्या लेना देना? फिर वो मन ही मन सोचता है, बाकी दो लोग खास नहीं हैं, लेकिन बीच वाला आदमी पूरी तरह माना से भरा हुआ है। मुझे इसे जल्दी खत्म करना होगा। इसके बाद वो अपने हाथों में माना इकट्ठा करने लगता है और बोलता है, चलो पहले एक सवाल का जवाब दो। एलेना को किडनैप करने का ऑर्डर आखिर किसने दिया था? लेकिन सामने वाला आदमी हंसते हुए जवाब देता है, एक मरने वाले इंसान को ये सब जानने की क्या जरूरत? एमसी हल्का मुस्कुराता है और बोलता है, मुझे पता था तुम इतनी आसानी से नहीं बताओगे, लेकिन कोई बात नहीं, थोड़ी देर में तुम खुद सब उगल दोगे। और इसी के साथ आज का एपिसोड यहीं खत्म होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं अगले एपिसोड में।